ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 26 दिसंबर 2016 से लेकर 1 जनवरी 2017 के लिए वर्ष का 2016 का अंतिम साप्ताहिक राशिफल है। और इसके बाद इसके साथ ही नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। सभी दर्शकों को बता दूं कि नए वर्ष के सभी राशिफल, चाहे वह एक साथ सारे के सारे हों या अलग अलग राशियों के लिए हों, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। साथ में शनि 7.5, शनि ढैया, शनि ट्रांजिट जो कर रहा है धनु राशि में 26 जनवरी को, उसका भी राशिफल उपलब्ध है हमारे चैनल पर और हमारी वेबसाइट astrotips.in पर, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना दे दूं अपने सभी दर्शकों को कि आने वाले 29, 30, 31, 1 और 2 को जनरल टेलीटॉक सर्विस हमारी बंद है और इस 5 दिनों के लिए केवल स्पेशल जो है वो सेशन बुक हो रहा है नए वर्ष को लेकर के। तो जो भी दर्शक, जो लोग नए वर्ष को लेकर जानना चाहते हैं कि राहु केतु या बृहस्पति या शनि का किस प्रकार का प्रभाव होगा, यह वर्ष 2017 उनके लिए किस प्रकार का इम्पैक्ट डालने वाला है, किस सेक्शन को ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, इन विषयों पर यदि मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो स्पेशल सेशन हमारी साइट से बुक हो रहा है और उसको आप बुक करा सकते हैं। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर, न्यूमरोलॉजी, इसको आप ना माना करें और सिर्फ लग्न को अपने आधार माना करें। कई बार देखता हूँ कुछ नए दर्शक होते हैं, प्रश्न पूछ देते हैं लग्न क्या होती है। लग्न तो आधार है, लग्न यानी इंग्लिश में उसको असेंडेंट कहते हैं। आपके जन्म के समय जो राशि वहाँ पर उदित हो रही होती है उसको लग्न कहा जाता है। तो लग्न पर आधारित मेरा राशिफल होता है, लग्न को आप माना करें और जाना करें। एक सूचना और दे दूं कि नए वर्ष को लेकर सामूहिक हवन का कार्यक्रम हम रख रहे हैं 1 जनवरी को अपने मंदिर पर, भगवान शिव के स्थान पर। तो जो लोग पूरे अपने घर परिवार के लिए नव वर्ष मंगलकारी हो, शुभता लिए हो और कल्याणकारी हो, इसके भावना से जो लोग हवन कराना चाहते हैं उसकी भी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। अब बात करते हैं राशियों के ऊपर। इस सप्ताह में जो एक राशि परिवर्तन होने वाला है वह शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है और यह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जहां मंगल और केतु पहले से बैठे हुए हैं। 28-29 की रात को मध्य रात्रि लगभग 2 बजे यह प्रवेश करेगा कुंभ राशि में। और चंद्रमा इस दौरान जो रहेगा वह वृश्चिक से मकर के बीच में रहेगा, वृश्चिक में रहेगा, धनु में रहेगा और मकर राशि में रहेगा। तो इसका क्या होगा आप सभी के ऊपर प्रभाव, इस पर करते हैं चर्चा। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह, यह सप्ताह अंतिम भाग, विशेष करके 29 तारीख के बाद आय के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकम बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक क्षमता काफ़ी एग्रेसिव रहेगी, आगे बढ़कर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर निर्भीक होकर आप निर्णय ले पाएंगे, इस मामले में अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ रुकावट के साथ, कुछ द्वंद्व के साथ सफलता का योग है। तो इसका मतलब यह सीधे सीधे कहूं कि आपको प्रयास अधिक करना चाहिए। और कई लोग इस समय अपने को सफल बनाने के लिए येन केन प्रकारेण और अपने दुस्साहस का प्रयोग करेंगे, बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे, कूटनीति का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, अपना काम आप किसी प्रकार निकाल लेंगे इस समय और आय के लिए बहुत ज़्यादा उद्यत रहेंगे। इनकम किसी भी प्रकार से हो, इस प्रकार की भावना आपके अंदर बहुत अधिक बढ़ी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी आप बुद्धि का अधिक प्रयोग करेंगे अपने, लेकिन प्रेम संबंध को सफल आप बनाने में किसी न किसी प्रकार से कामयाब रहेंगे। तो इसलिए भी, इस लिहाज से भी देखा जाए तो यह अच्छा सप्ताह है। शारीरिक कष्ट की संभावना बन रही है, शारीरिक कष्ट, कहीं चोट चपेट लग सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। और व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक सुखों में, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ के 2 दिनों में जब शनि चंद्रमा की युति आपके अष्टम में रहेगी, उस समय पारिवारिक सुखों में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है। तो आप थोड़ा सा उसका कारण जानने का प्रयास करिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में प्रयासों में असफलता का योग बना हुआ है। आप एफर्ट्स करेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें उतना आपको सफलता उतनी ना मिले जितना आप चाहते हो, जितना उम्मीद किए हुए हो। इस कारण कुछ मन परेशान रहेगा, कुछ चिंतित हो सकते हैं, उत्तेजना हो सकती है, उद्विग्नता बढ़ सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, कुछ आर्थिक हानि का होने का भी संयोग इस समय बन रहा है। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में जो एजुकेशन और कंपटीशन या इंटरव्यू कुछ दे रहे हैं, उसमें आपको अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल नहीं हो पाएगा। आप कहीं ना कहीं उसमें
असफलता तो नहीं कहूँगा, सफलता है लेकिन देर से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो आप अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ा दीजिए और अधिक मेहनत करिए। साझेदारी का कोई काम करना चाहते हैं तो अभी रुके रहिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। व्यक्तिगत रिश्तों में भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। आज किसी देखिए दर्शक का आया था कि आप 1.5-2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आप कुंभ के लिए लगातार अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो कुंभ के लिए जनवरी से अच्छा समय चल ही नहीं रहा है, मैं करूं क्या। मैंने पहले भी इस बार बात कही थी कि मुझे नहीं पता होता है कौन किस राशि का होता है, मैं तो सिर्फ जो देख रहा होता हूँ वो बोलता हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी ये ऐसे पेशे हैं कि यहाँ प्रसन्न व्यक्ति नहीं जाता, किसी न किसी परेशानी में जाता है। आप राशिफल भी सुनते हैं, इसका मतलब किसी न किसी परेशानी में कोई ना कोई रहता है। तो हमको उस परेशानियों से उसको अवगत कराने का हम प्रयास करते हैं कि आपको यहाँ सतर्कता बरतनी है। मेरे बोलने से यदि अच्छा हो जाए तो मैं तो रोज प्रार्थना करके अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो और शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो इस दुआ के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो। लेकिन सचेत करना कोई नकारात्मक चीज़ है तो वह भी मेरा कर्तव्य है, और इस कारण मैं बोलता हूँ। इसको आप यह ना माना करें कि और मैं दुआ करूँगा कि मेरे बोलने से अच्छा हो, अच्छी चीज़ें हो आप लोगों के लाइफ में। अब मिथुन वालों की बात करते हैं। अगर देखूं तो इस समय कुछ करीबी लोगों से विवाद की संभावना बन रही है, इसलिए आपको संभल कर व्यवहार करने की आवश्यकता है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और बुद्धि के बल पर, सोच के बल पर कोई भी काम इस समय आप करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय किसी नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आप करिए, यह सप्ताह आपको वह दे सकता है। लेकिन कुछ पहले भाग में थोड़ा कुछ कठिनाई आपको मिल सकती है। बुधवार के बाद आपके जो प्रयास हैं वह काफ़ी सफल होंगे और उसको आप प्रयास को अपने बढ़ा दीजिए, निश्चित ही सफलता भगवान ने चाहा तो आपको मिलेगी। परिवार में किसी के स्वास्थ्य के कारण अचानक धन हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए और देखिए कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो। कर्क वालों की बात कहूं तो आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से अभी मन अंदर से उदास रहेगा, अंदर से अकेलापन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आप प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे। भावनात्मक राशि है और अभी उससे निकल नहीं पा रही है। अभी ग्रहों की ऐसी स्थितियां हैं बनी हुई कि कहीं ना कहीं आप उसके घेरे में हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो उस प्रकार की कुछ कठिनाई बनी हुई है, जिसके कारण सुख होते हुए भी, पारिवारिक सुख भी कुछ इस सप्ताह बढ़ेगा, कुछ आय में भी वृद्धि का योग है, लेकिन कहीं मन अभी भी उदास आपका बना रहेगा। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का खूब सहयोग आपको मिलेगा, वो लोग आपके साथ होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको कहूँगा कि भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा और कोई बड़ा निवेश करने से अभी बचे रहिए। बड़ा उथल पुथल है, मैं जो लगातार बोल रहा हूँ, जनवरी तक लगभग कुछ उथल पुथल है, तो बहुत अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। संभल कर इस समय चलें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सिंह वालों के लिए भी कोई बहुत पॉजिटिव वीक नहीं है, अगर देखूं तो संभल कर चलना है। आज किसी से चर्चा हो रही थी, किसी को परामर्श दे रहा था मैं, तो बात हुई कि भाई समय खराब है तो नहीं, जो होना है वो होगा और हमें बैठ जाना चाहिए। एक्चुअली जब आप बैठते भी हैं ना, तब भी आप कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि कर्म से आप दूर हो नहीं सकते। तो आप यदि कुछ ये सोचकर कि जो होना है होगा और हम बैठ जाते हैं, तो भी आप एक बैठने का और निराश होने का कर्म कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि कोई खराब, जैसे मौसम बहुत खराब है तो आप उसको एंजॉय करिए। आप घर में हैं तो उसको, अब फंस गए हैं तब अलग बात है, अन्यथा यदि आप नहीं निकल पाए किसी कारण से, मौसम बहुत खराब है बाहर और घर में रह गए, ऑफिस नहीं जा पाए या वहाँ कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो आपके सोचने से वो ठीक नहीं होने वाला है। बेहतर है कि आप अपने दिलो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखिए, ताकि जब तूफान हटे, मौसम ठीक हो, तो आप उसको रिकवर कर सकें। क्योंकि कई चीज़ों पर हमारा बस नहीं होता है, लेकिन हमारा बस अपने ऊपर है, अपने सोच पर है, अपने कार्य क्षमता पर है, अपनी बुद्धि पर है। तो हमको उसको नियंत्रित करना है, उसको ठीक करना है। और कर्म से हम परे नहीं हैं, चाहे हम काम करें तो कर्म, ना करें तो कर्म, तो कर्म तो होगा ही होगा। तो लेकिन कब करें, कैसे करें, कब ना करें, कब बैठना है, उस कर्म की दिशा क्या हो, ये जरूर आपको जानना चाहिए और वही बताने का प्रयास होता है। तो सिंह वालों के लिए यदि मैं कहूँ तो सप्ताह संभल कर चलने का योग बन रहा है। कुछ भाग्य का साथ इस सप्ताह रहेगा, विशेष करके बृहस्पतिवार तक कुछ भाग्य का साथ आपके लिए बना रहेगा, लेकिन फिर भी संभल कर चलने की आपको
सलाह दूंगा और बहुत उम्मीद ना पालने की सलाह दूंगा। बहुत अधिक उम्मीद मत पालिए, अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए और अपने आवेश पर नियंत्रण रखिए। करीबी जो लोग हैं उनसे धोखा मिलने का योग लगातार बना हुआ है सिंह वालों के लिए। तो आप कई कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, या कहीं से कहीं अपमान, तिरस्कार, कहीं पीछे से पीठ पीछे जिसको कहते हैं, पीठ में छुरा भोंकने वाली बात, उस तरह की हरकत आपके करीबी लोग आपके साथ कर सकते हैं। हमेशा विश्वासघात करीबियों से ही मिलता है, दूर का आदमी विश्वासघात नहीं कर सकता। हम जिस पर विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करता है। तो थोड़ा सतर्क रहिए और अपनी आंखें आप खुली रहिए। किसी करीबी व्यक्ति से यदि विवाद हो तो बेहद आप सतर्क इस समय रहिए, कुछ हानि होने का योग बन रहा है। कन्या वालों की यदि बात करूं तो इस सप्ताह व्यक्तिगत जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, और व्यक्तिगत जीवन के मामले में यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। सामाजिक और राजनैतिक दायरा आपका बढ़ेगा। जो लोग सामाजिक राजनैतिक जीवन में, उनके लिए बहुत अच्छा उन्नति इस सप्ताह में है। शिक्षा, प्रतियोगिता, कार्य, व्यापार, हर क्षेत्र में आपको उन्नति का योग बन रहा है। कुछ नए काम भी कर सकते हैं, कुछ नए निर्णय भी ले सकते हैं। मन उत्साहित है, साहस है इस समय, आत्मबल है इस समय। तो आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि सोच, बुद्धि, कई चीज़ों का अच्छा समन्वय है इस समय, बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है। तो आप उसको करिए। और आपका जो साहस है वह संतुलित है, तो इसलिए साहस दुस्साहस में परिवर्तित नहीं होने वाला है। तो आप अपने काम को इस समय आगे बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट की अनुभूति इस समय, इस सप्ताह में हो सकती है आपको, विशेष करके प्रारंभ के 4 दिनों तक कहीं न कहीं कुछ मानसिक आघात व्यक्तिगत रिश्तों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो, कुछ वाद विवाद, कुछ खट्टे मीठे संबंध होने की संभावना इस समय बन रही है। प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। और कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको बौद्धिक क्षमता के बल पर, बुद्धि के बल पर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करिएगा। तुला वालों की यदि मैं बात करता हूँ तो यह सप्ताह आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा है। आपको इस सप्ताह अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग के बाद तक, अंतिम हिस्सा जो 2-3 दिन है, उसमें आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, तब जाकर परिणाम आपको मिलेगा। अंतिम भाग में कुछ आपके अंदर शिथिलता भी आएगी, कुछ ढीले ढाले से पड़ जाएंगे आप, और आलस्य हो सकता है कि हावी हो, तो उस पर नियंत्रण रखिए। थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए, गतिशील रखिए। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि समय थोड़ा संवेदनशील है। 29 तारीख के बाद और संवेदनशीलता बढ़ेगी, तो सावधानी के साथ रहना है। संतान को कुछ कष्ट संभावित है। विरोधियों के कारण, कहीं वाद विवाद में कोई संपत्ति या कोई मामला या कहीं कोई डिस्प्यूट है, तो वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है विरोधियों के कारण या विवाद के कारण। कई बार होता है ना कि नकारात्मक चीज़ों में भी कुछ सकारात्मक चीज़ें मिल जाती हैं। हमेशा जो चीज़ दिखाई पड़े नकारात्मक, उसका हमेशा परिणाम नकारात्मक नहीं होता। नेगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना रहती है, और कई बार पॉजिटिव चीज़ों से भी जो दिखाई पड़ता है कि बहुत अच्छा है, उससे खराब परिणाम आने की संभावना होती है। तो इस समय अगर देखा जाए तो किसी विरोधी के कारण, किसी विवाद के कारण आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन खुद से विवाद मत करिएगा। वृश्चिक वालों की बात इस समय करूं तो भाग्य हो सकता है साथ दे, इस समय भाग्य का सहयोग बना रहे, भाग्य के कारण कुछ लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन बड़ों से विवाद होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो आप अपने रिश्तों को संभालें, विशेष करके अपने से बड़े लोग जो अथॉरिटी रखते हैं आपके ऊपर, और आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ आपको बहुत सावधान रहना है। कहीं कोर्ट कचहरी में मामला है तो वहाँ सावधानी बरतिए। कहीं टैक्सेशन, कहीं कोई राज्य सरकार से कोई मामला है तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ से कहीं कोई दंड मिल सकता है, कहीं कोई पनिशमेंट मिल सकता है, तो आपको बेहद सावधान रहना है। वैवाहिक जीवन में भी समय बहुत अच्छा नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है। लगातार समय कुछ नकारात्मकता लिए हुए है, संभल कर चलिए, बहुत जल्द बदलने वाला है। तो आप थोड़ा सा और धैर्य आपको रखने की आवश्यकता है, और उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छा हो सकती हैं। पारिवारिक वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख के अलावा बाकी परिवार के सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा है। पारिवारिक सुख और लोगों से आपको अच्छा मिलेगा। मित्र इस समय सहयोगी होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ नए संबंध आपके बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए हर बात सही नहीं होती। और एक चीज़ अच्छी दिखाई पड़ रही है सप्ताह, आपके अंदर धैर्य बना रहेगा। कई चीज़ें नकारात्मक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि धैर्य और कंटिन्यूटी बनी रहे तो आदमी अंत में विजयी होता है। और इस सप्ताह की जो अच्छी बात है आपके लिए वह यह है कि आप विचलित नहीं होंगे, समस्याओं से विचलित नहीं होंगे, पेशेंस आपके अंदर बना रहेगा।
धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य पक्ष बहुत सहयोगी नहीं है, भाग्य पक्ष कुछ कमजोर रहने वाली है, लेकिन लाभ का योग है। विशेष करके सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में, प्रथम सप्ताह में कुछ अचानक व्यय का योग बनेगा, लेकिन अंतिम भाग में लाभ का योग अच्छा बना हुआ है। कार्यों में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा और उत्साह बना रहेगा। इस समय मान सम्मान का भी योग आपके लिए बन रहा है। कहीं कोई परिवर्तन काम में तो हो सकता है, लेकिन वह आपके अच्छे के लिए होगा। तो परिवर्तन को यदि आए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि कई बार जैसे मौसम बदलता है और पतझड़ जब आता है तो लगता है कि सब वीराना है, सब खराब हो गया, सब बर्बाद, लेकिन उसके बाद नई पत्तियां निकलती हैं, नए फूल निकलते हैं और फिर फल आते हैं उसमें। उसी प्रकार कई बार कोई चीज़ छूट जाए, कोई बदल जाए, कोई चीज़ परिवर्तित हो जाए, तो इस समय जो होने वाला है उसका परिणाम अच्छा होने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है उससे। रिश्तों के मामले में समय सामान्य है, लेकिन पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा वहां पर सावधान रहना है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो कुछ उथल पुथल की स्थिति बन रही है। इस समय व्यय होगा, सेविंग करना थोड़ा कठिन होगा। इस समय बचत जल्दी नहीं होगी। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। काम करेंगे आप, काम होगा, लेकिन उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। परिणामों में कुछ कठिनाई है। मन में उत्साह भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, सोच भी रहेगी, व्यवस्थाएं भी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहूं तो इस समय रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। तो आपको काम करते रहना है। रिजल्ट, क्योंकि हमारा कोई भी काम निष्फल नहीं होता है। सब चीज़ का हमारे कर्म जो है ना, बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको सोचना चाहिए अपनी चीज़ों को। जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं ना, विथ इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहता है, जब मैच्योरिटी आती है तो विथ इंटरेस्ट आपको सारा चीज़ रिटर्न मिलता है। उसी तरह हमारे कर्म हैं, कर्म हमारे अच्छे या बुरे इकट्ठे होते रहते हैं, और जब सही समय आता है तो विथ इंटरेस्ट वो हमारे पास वापस आते हैं। तो घबराइएगा नहीं, अपने कर्म को आप बनाइए कि हाँ, परिणाम की अपेक्षा इस सप्ताह आपको बहुत अधिक नहीं करनी है। किसी बहुत करीबी व्यक्ति से हानि या धोखा मिलने का योग बन रहा है। तो इस सप्ताह विशेष करके मंगलवार के बाद, तो इस सप्ताह में मंगलवार के बाद अंतिम हिस्से में थोड़ा सतर्क रहिएगा। यदि कोई बड़ी डील कर रहे हैं, कोई गुप्त योजना या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी हानि हो सकती है, वह किसी बहुत करीबी से शेयर अभी मत करिएगा। अपनी बात अपने तक सीमित रखिए, या करना भी हो तो बड़ा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ हानि या कुछ न कुछ कष्ट या कुछ धोखा आपको मिल सकता है इस सप्ताह में। कुंभ वालों की यदि बात करूं तो इस सप्ताह में देखूं तो आत्मबल खूब रहने वाला है। बहुत निडर रहेंगे, भयभीत नहीं होंगे चीज़ों से। अदम्य साहस रहेगा आपके अंदर, मतलब एक योद्धा की तरह चीज़ों को आप फेस करेंगे। विचलित नहीं होंगे इस समय, और महत्वाकांक्षा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा बड़ी तीव्र होगी इस समय आपके अंदर, और पाने का प्रयास भी बहुत तेजी से करेंगे। लेकिन अभी यहीं पर थोड़ा मैं सतर्क होने की बात करूंगा, क्योंकि कुंभ, सिंह, वृश्चिक और वृषभ, ये 4 लगने इस समय ऐसी हैं जिनको बेहद सावधानी से चलने की आवश्यकता है। और विशेष करके कुंभ पर इस समय शुक्र, मंगल, केतु का पूरा प्रभाव है। तो साहस खूब है, दुस्साहस के रूप में परिवर्तित हो सकता है। थोड़ा सतर्क हो जाइए। किसी भी प्रकार से चीज़ों को पाने की भावना बड़ी प्रबल होगी। थोड़ा यहाँ पर अपने आप को संतुलित करना है, अपने उत्तेजना पर थोड़ा नियंत्रण करना है, और साहस को सही दिशा में लगाना है। यही आपके लिए मूल मंत्र है मेरा, कि साहस को सही दिशा में लगाइए ताकि उसका परिणाम सही आ पाए, और काम, कोई चीज़ पाने की लालसा में किसी की हानि न हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों के मामले में भी सावधानी बरतिए, और जिसके साथ आपका प्रेम संबंध है उसको समझने का प्रयास करिए। कहीं न कहीं आपकी जो समस्या यदि प्रेम संबंधों में इस समय चल रही है या वैवाहिक जीवन में चल रही है, तो उसका कारण आपका जीवन साथी नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आप दूसरे को सुनिए, अपनी चीज जबरदस्ती उसको पालन कराने का प्रयास मत करिए। कहीं न कहीं आपके अंदर एग्रेशन हावी होगा, दूसरे की जो दूसरे का दायरा है उसमें अतिक्रमण करने की जो है प्रवृत्ति इस समय होगी। तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है, और तभी जो है वह जीवन बेहतर चल पाएगा।
अन्यथा दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में बहुत तनाव उत्पन्न हो सकता है और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। कोई आर्थिक मामलों में या स्थान परिवर्तन के बारे में अभी मत सोचें। आप यदि सोच भी रहे हो तो ठहर जाएं, बहुत समय अनुकूल नहीं है। जब समय अच्छा आएगा तो वो भी बताऊंगा किसी राशिफल में, तो उस समय आप जो है उसको अपना करें। बहुत अच्छी दशा नहीं चल रही है तो समय थोड़ा अनुकूल नहीं है। मीन वालों की अब बात करता हूँ। इस समय यदि देखूँ तो आर्थिक मामलों में बहुत सी लोगों को सफलता मिलने का अच्छा योग है। आर्थिक मामलों के लिए अच्छा योग है। सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है। सेहत के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। व्यय इस समय अधिक, व्यय की अधिकता रहेगी और उसके अनुरूप आय कम होगी। तो आर्थिक सफलता तो है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ा चढ़ा रहेगा इस सप्ताह, यदि सीधी सीधी बात कहूँ तो। धार्मिक कार्यों में या किसी पारिवारिक उत्सव में इस समय आप भाग ले सकते हैं, जा सकते हैं। उसमें व्यय का भी योग बन रहा है और उसमें सम्मिलित होने का भी योग बन रहा है। कोई किसी की मदद आप करेंगे लेकिन थोड़ा भावुकता पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय मन बड़ा उदार प्रवृत्ति का होना भी चाहिए, मनुष्यता हर आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन कई बार हम जरूरत से ज़्यादा करके उसमें परेशान हो जाते हैं। तो एक बार मूल्यांकन करके और अति भावुकता में सीधे सीधे कहूँ तो कोई निर्णय आप मत लीजिएगा। दूसरों को इतनी मदद मत करिए कि अपना, आपको कष्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार को कष्ट हो यह ना हो। कभी बताऊंगा कि मदद करने की परिभाषा क्या है। मदद करने की परिभाषा यह होती है, ब्रीफ संक्षिप्त में बता दूं, कि जो आपके नैतिक दायित्व हैं उन दायित्वों की पूर्ति करते हुए आप दूसरों की मदद करें। अपने को यदि पानी नहीं पीते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी पिता या घर में कोई जो डिपेंडेंट है वह अगर भोजन नहीं कर रहा है और आप दूसरे को बाहर भोजन करा रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप संभल करके और भावुकता पर नियंत्रण रखते हुए किसी की आप मदद करेंगे तो घर भी खुश रहेगा, समाज भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो। और चूंकि इस सप्ताह अंतिम सप्ताह है इस वर्ष का, तो जो बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। पीछे कुछ बुरा हुआ है उससे सीखना है, क्योंकि समय या तो सीख देता है या सफलता देता है। तो कुछ बुरा हुआ है तो उससे सीखिए और आने वाले वर्ष को सफल बनाइए। आने वाले वर्ष की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। ओम नमः शिवाय।